सावधान। वंदितु सौवसिदे धुवमचलमणो मंगलिं पते ओचामि समय पावण मिनमो सुद केवली वणिनम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। ज्ञानी जी हमें ये प्रश्न करते कि ज्ञान की जो पंचमी है, श्रुत की पंचमी जो है वह साल में एक दिन मनानी कि 365 दिन मनानी कि सादी अनंत काल के लिए मनानी कि अनादि अनंत काल के लिए मनानी? चार में से कौन सा ऑप्शन लेना है? अनादि अनंत होना चाहिए, क्योंकि प्रकरण क्या चल रहा है अभी 170वीं गाथा में। कल क्या चर्चा चल रही थी? ज्ञप्ति क्रिया ही जिसका एक कार्य, ज्ञायक भाव ही जिसका एक भाव है और ज्ञान ही जिसका एक रूप है, ऐसा आत्मा। पढ़ेंगे हम, इसमें स्पेसिफिकली दिया हुआ है और कुछ भी नहीं। प्रकरण भी ज्ञान का ही चल रहा है और ये तो एक दिन सिर्फ सजग करने के लिए होता है बीच बीच में कि भाई कहाँ तक पहुंचे, थोड़ा टैली कर लो, कुछ किया कि नहीं किया, कि पूरा साल ऐसा ही चला गया। पीछे की श्रुत पंचमी से लेके कल की श्रुत पंचमी तक गई कैसे? धर्म कार्य में कितना डेवलपमेंट हुआ। जैसे 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 तक कितना कमाया, लौकिक की बात कर रहा हूं मैं। टैली किया जाता है कि साहब मोटा मोटा इतना बढ़ गया या मोटा मोटा इतना घाटा हुआ है। ये करके वो जीव क्या करता है, क्यों करता है ऐसा? बीच में एक साल में पढ़ा कि भाई आगे के लिए क्या करना है, गलती हुई तो सुधरना है और अच्छा चला है तो उसको बनाए रखना और अच्छा क्या कर सकते वो प्रयास करता है। कब तक करता है? जब तक उसकी ताकत है तब तक करता रहता है। ऐसे ही धर्म मार्ग में ये बीच में साल भर में पड़ाव आता है। अब वहाँ कोई 1 अप्रैल या 1 जनवरी या 31 दिसंबर या 31 मार्च ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोकोत्तर मार्ग का अलग चलता है, लौकिक मार्ग का अलग चलता है। लोकोत्तर मार्ग में तो श्रुत पंचमी के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, रक्षाबंधन पर्व के दिन या वीर निर्वाण महोत्सव के दिन याद कराएंगे कि भैया हुआ क्या था, किया क्या। तो पिछली श्रुत पंचमी से कल की श्रुत पंचमी तक किसने कम से कम एक शास्त्र का अद्योपांत पढ़ाई की, स्वाध्याय किया? कोई है क्या? हाथ उठा सकते? क्या है तो उठाना, अच्छा है, दूसरों को भी मोटिवेशन मिलता है। एक शास्त्र कह रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं। आद्योपांत अच्छे से किया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सराहनीय। मतलब ऐसा नहीं कि पीछे 2 बार कर दिया तो तीसरी बार कुछ काम का नहीं, वो और विशेष ज्ञान कराए। पहली बार ही करना है ऐसा कुछ नहीं, 50 बार भी पढ़े तो कम है, क्योंकि हर समय अलग अलग अर्थ खुलता जाता है। बहुत अच्छा। और भी किसी ने किया होगा, शर्मा रहे होंगे, बट कहना चाहिए, इसमें आगे आना चाहिए। वहां नहीं किया तो चलेगा, वहां नहीं किया मतलब सब इतना नया बिजनेस खोला, इतना नया धन कमाया है, वहां तो खुद हो के कहते हैं ये पिछला महीना अच्छा गया, इतनी प्रॉपर्टी परचेस हो गई, इतना ये हो गया। वहां कुछ नहीं है, तो पाप का काम है, उसकी अनुमोदना क्या करनी, उसमें खुश क्या होना। या आज ये पकवान बनाया है, ये नहीं भी हुआ तो चलेगा, ये सब पाप के काम है। बट यहाँ अगर किसी ने किया होगा तो कहना चाहिए, ताकि अन्य जीवों को प्रोत्साहन मिले। एक मान लो एक शास्त्र भी नहीं किया है, आद्योपांत किया ही होगा और भी, बट आगे नहीं बढ़ रहे, जो भी होगा, बट कोई एक आध विद्वान के आद्योपांत कोई एक शास्त्र का प्रवचन सुना है, कोई भी एक शास्त्र अच्छे से, ऐसा नहीं
मुझे वो अच्छा नहीं लगता है। 2 दिन एक का देख लिया, फिर छोड़ दिया, फिर दूसरे का देख लिया, फिर चौथे का देख लिया, बीच में से कोई गाथा उठा ली, कोई सूत्र उठा लिया, कोई टॉपिक उठा लिया और छोड़ दिया, ऐसा नहीं। आद्योपांत करो, क्योंकि आद्योपांत में एक पूरा जो विषय वस्तु है समझ में आती है। ऐसा किसी ने किया, बाजू में प्रवचन चालू रख दिए, शांति से सुन रहे, शक्ति है तो नोट्स निकाले, या तो सामने शास्त्र भी रख लिया। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं, अच्छी। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, अब नहीं किया होगा पूर्व में किया तो बहुत अच्छा है, नहीं किया होगा तो अभी ये श्रुत पंचमी जो कल गई है वहां से लेके आगे के लिए कुछ टारगेट बना सकते हैं। क्योंकि यहां महिमा क्या कह रही, कल हमने क्या पढ़ा, प्रथम तो अज्ञान है, प्रथम ये शब्द अज्ञान, श्रद्धा को नहीं लिया है। और आगे भी जब मुनि कुंजर की बात चलेगी वहां पे भी ज्ञान को ही पहले लेंगे, श्रद्धा को बाद में लिया है, अदर्शन को बाद में लेंगे। ज्ञान बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज्ञान ही निर्णय कराने वाला है। या हम जो यहां निर्णय कर रहे, कौन कर रहा है, ज्ञान ही कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है। श्रद्धा तो बाद में सिर्फ ओके करेगी। तो अभी वाली श्रुत पंचमी से लेके अगले वाले श्रुत पंचमी तक हर रोज कम से कम 20 मिनट आधा घंटा स्वयं का अलग से अध्ययन करेंगे। पढ़ने की आदत है तो ये कोई भी शास्त्र लेंगे, और एक शास्त्र, मैं तो बोलता हूँ 2 हो सकते हैं, आधा घंटा भी हर रोज का किया तो आराम से हो सकता है, 365 दिन। बट एक शास्त्र का कम से कम हम स्वाध्याय अच्छे से करेंगे, आद्योपांत करेंगे। फिर भले ही बिगिनर होगा तो बाल बोध विवेचिका कर सकता है, तत्वज्ञान विवेचिका कर सकता है, वितराग विज्ञान कर सकता है, जैन सिद्धांत कर सकते हैं, या और अन्य कोई बेसिक बहुत सारे, कभी भी किसी के साथ चर्चा करके समझ सकते कहाँ से चालू करना, प्रथमान योग आदि वाला एक। और नहीं पढ़ने की आदत है, पढ़ने से डर लगता है, अभी निकला नहीं डर, प्रथमान योग तो पढ़ ही सकते, उसमें तो कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। बट उसके उपरांत भी नहीं होता है तो किसी विद्वान का आद्योपांत प्रवचन होगा, कोई भी शास्त्र का जो हमें ठीक लगता है, द्रव्यान योग वाला या जो भी है, वह एक के बाद एक सुन के, हमें लिखने की आदत होगी तो थोड़ा सा लिख के और सामने शास्त्र रखे तो बहुत अच्छा है। उन्होंने अगर एक वर्ड टू वर्ड लिया है तो वो करना चाहिए, तो अगले साल तक कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पहुंच पाएंगे, तो हम बैलेंस शीट टैली कर पाएंगे कि हाँ, धर्म मार्ग में भी इतनी चीजों की हमें जानकारी भली भांति परीक्षा पूर्वक अच्छे से हुई। तो हमारा ज्ञान की साधना, ज्ञान की पंचमी, पंचमी का अर्थ क्या है, सामान्य पंचमी मतलब ज्येष्ठ शुक्ला की पंचमी आता है, 5वीं तिथि के हिसाब से होगा। बट पंच किसे कहते हैं, शादी ब्याह में भी कहते हैं पंचों की साक्षी से शादी हुई, जो मुख्य होती, मुखिया होता है। और मी का अर्थ मराठी में मैं होता है, आत्मा। तो जहां ज्ञान ही मुख्य है, ऐसा मैं, उसकी ये महिमा गाने वाली ये तिथि है, इसको अच्छे से मनाना चाहिए, ज्ञान की साधना करनी चाहिए। कल का अपना 270वीं गाथा में प्रकरण चल रहे थे, कुंद देव कहते जो हम अध्यवसान के क्या है, कौन से अध्यवसान, 3 वाले। तो एक पहला है हिंसादि वाला, दूसरा है मैं मनुष्य नरक आदि वाला, नारक आदि या पुण्य पाप आदि वाला, और तीसरा है मैं धर्मास्तिकाय का जो विकल्प चलता है। ये 3 या और अन्य कुछ भी ले लो तुम, यह सबसे रहित वाला जो जीव है, ये अध्यवसान जो नहीं करता है, इससे मुनि शुभ और अशुभ कर्मों का बंध नहीं करते। इतना सा उन्होंने कह दिया, और अमृत चंद्र देव ने उसे खोलते हुए कल कहा कि अज्ञानी अपेक्षा से भी घटित करा दिया और ज्ञानी अपेक्षा से भी घटित कराएंगे। ज्ञानी अपेक्षा से मतलब मुनि आदि की अपेक्षा से, तपोवृताम की अपेक्षा से, और अज्ञानी की अपेक्षा से मतलब अज्ञानी क्या भूल करता है, तो भिन्न आत्मा को नहीं जानता। अब भिन्न आत्मा कौन, वो आत्मा किसे जानता है, शरीर, मनुष्य पर्याय, तिर्यंच पर्याय को, हिंसा आदि क्रिया को अपना कार्य जानता है, अपना आत्मा जानता है, ये मेरा कार्य है, हिंसा करना, अहिंसा करना, परिग्रह करना, अपरिग्रह करना, ये मेरा कार्य है। यह जो
अपने आप को उस रूप मानता है, वो कह रहे हैं ये तुम्हारा आत्मा नहीं है। इन सबसे भिन्न जो एकमात्र भाव है वही तुम हो और वही तुम्हारा भाव है। और अज्ञानी ऐसा कर नहीं पाता है, ज्ञानी कर देता है। कल 2 प्रश्न पूछे थे। एक तो ज्ञप्ति क्रिया, जो ज्ञान की क्रिया है, जो जानने की क्रिया है, जो जानने की पर्याय है, उसको सत भी कहा है और अहेतुक भी कहा है। अहेतुक वाला थोड़ा कठिन होगा, सत वाला इजी है। सत एक समय का होते हुए भी सत क्यों कहा? बराबर। तो पहले वाला जो सत है, सतपना, अस्तित्वपना भले ही एक समय का बट है। क्यों? सुबह हमने मान लो जिनदेव को जाना अपने ज्ञान में, वो सत है या नहीं है? उसकी सत्ता है या नहीं है? उसका अस्तित्व था कि नहीं था? भले ही हम अभी जिनदेव को नहीं जान रहे, अभी हम 270वीं गाथा को जान रहे हैं मान, बट उस समय में वह सत था, सत्य था, अस्तित्व वाला था, उसकी सत्ता थी। अगर उसकी सत्ता नहीं माने तो फिर था क्या वो? हमने क्या जाना? हमने उस एक समय की ज्ञान की पर्याय में भी जो कुछ जाना, उस समय जिनदेव को जाना, किसी ने और अन्य चीज को जाना होगा, बहुत सारी चीजें जान सकते हैं, अनंती चीजें। तो जानना उस समय में था, उसकी सत्ता थी, उसका हम विरोध नहीं कर सकते। अगर उसकी सत्ता नहीं माने तो अभी हम जो जान रहे कि आधे घंटे पहले हमने जिनदेव को जाना, जिनवर के दर्शन किए, जिनवर का ज्ञान किया, ये कहां से जाना? ये था, इसलिए सत्य है। अहेतुक का क्या कारण कह सकते हैं? अहेतुक क्यों कहा है? ज्ञान की पर्याय। निश्चय के कथन की अपेक्षा से सही है। देखिए इसमें क्या है, कल मेरा जो प्रश्न था, मान लो यहाँ पे ज्ञान नहीं हुआ तो हम क्या कहते? कारण क्या है? ज्ञानावरण कर्म का उदय था। ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसलिए जानने में नहीं आ रहा है। बाजू में क्या हो रहा है? जानने में नहीं आ रहा है, सब ज्ञानावरण कर्म का उदय है। और किसी का क्षेपक्षम होगा तो कहेगा ऐसा ऐसा हो रहा है, अवधि ज्ञान आदि या कुछ अन्य ज्ञान होंगे तो विशेष वाले। अब ज्ञानावरण कर्म का क्षयक्षम है, मतलब कुछ का क्षय उदय अभावी और कुछ का उपशम, और उसने प्रमाण में जानने में आता है। अब जितना क्षयक्षम है उतना जानने में आता है, वो हो गया ज्ञानावरण के क्षयक्षम के निमित्त से जानने की योग्यता, पात्रता। मतलब अभी ज्ञानावरण का इतना क्षयक्षम है कि हम 25 चीजों का ज्ञान हो रहा है, पर उपयोग में एक ही समय में एक ही उपयोग है। अब उस 25 में से कौन सी वस्तु उपयोग में रहेगी, ये अहेतुक है। आप कहेंगे कैसे साहब? अभी वर्तमान का ही हम उदाहरण ले लेते हैं। वर्तमान में हम इतने जीव यहाँ पे हैं, इसमें से किसी के ज्ञान के उपयोग में क्षयक्षम सबका, तभी तो आके यहाँ बैठे, बट किसी के ज्ञान के उपयोग में ये 270वीं गाथा के संदर्भ वाला जानने में आ रहा होगा। किसी के ज्ञान के उपयोग में घर की कोई चीज याद आ रही होगी कि अरे मैंने लाइट बंद किया कि नहीं किया, या चप्पल किसी की चली गई थी, कहीं चली तो नहीं गई, गाड़ी को तो ये चाबी नहीं रहेगी, या घर पे चूल्हा तो बराबर बंद करके आया कि नहीं आया, कुछ भी हो सकता है उपयोग। अभी राग द्वेष की बात नहीं चल रही, जानने में क्या आ रहा है वो बात चल रही। राग द्वेष तो बात की स्टेप है। इसी समय में किसी को ये विषय वस्तु जानने में आ रही है, किसी को व्यापार जानने में आ रहा है, किसी को पुत्र जानने में आ रहा है, किसी को घर जानने में आ रहा है, किसी को और कुछ अन्य जानने में आ रहा है।
किसी को यहां बैठे बैठे दूसरे बाजू वाले व्यक्ति का ड्रेस जानने में आ रहा है, अच्छा ड्रेस पहन, जानने में क्या आ रहा है, उसका उपयोग उस तरफ चला गया, अभी उपयोग इस तरफ नहीं। तो ये जो उपयोग हुआ ये अहेतुक है, ये चर्चा चल रही, इसका कोई कारण नहीं। मारीच का बाकी 3999 का उपयोग भगवान जो कह रहे हैं वो जानने में आ रहा है और उनको सही भी लग रहा है, और बाद में श्रद्धा चारित्र आदि का जो कुछ होना है हो रहा है, और मारीच का उपयोग उसमें नहीं लग रहा। सबके लिए समान है दिव्य ध्वनि, उपयोग किसका कैसे लगता है ये वाला, क्योंकि व्यापार किसका होता है, शैवशम जो ज्ञान है मति श्रुत वाला, इसके मति श्रुत अवधि मन पर है, इसके दो भेद है, एक लब्धि रूप एक उपयोग रूप। लब्धि मतलब लाभ तो हुआ है बट अभी व्यापार नहीं हो रहा है, अभी बाहर में चल रहा है, और उपयोग मतलब अभी उसका व्यापार हो रहा है। तो व्यापार वाली जो ज्ञप्ति क्रिया है, व्यापार वाली जो जानने वाली क्रिया है, इसके ऊपर कर्म का कुछ भी जोर नहीं चलता। हमने 25 चीज में से यही चीज क्यों जानी, 25 में उपलक्षण से उदाहरण ले रहा हूं, मतलब एक साथ मान लो कोई भी व्यक्ति को, मेरा उदाहरण लो, आपका लो, किसी का भी, हमें भोजन करने का भी ज्ञान है, व्यापार धंधा करने का भी ज्ञान है, अभी वर्तमान में एक समय में शैवशम इतना है, अभी नहाने का भी ज्ञान है, हमें वस्त्र पहनने का भी ज्ञान है, गाड़ी चलाने का भी ज्ञान है, और उसी समय में समय सार का भी ज्ञान है, प्रवचन सार का भी ज्ञान है, या अन्य और कोई ग्रंथों का भी ज्ञान है। ऐसा होते हुए भी उपयोग में अभी समय सार की 270 गाथा होगी किसी की और अन्य कोई होगा, किसी का और कोई अन्य होगा। ये जो उपयोग है, यह जो व्यक्ति क्रिया है, यह जो जानने की क्रिया है, यह अहेतुक है, अकारण है। तो कोई कहेगा साहब ये अहेतुक है, इसीलिए तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। अब हमारे हाथ में जब आत्मा को जानने की क्रिया होगी, जब हो जाएगी, ज्ञान की क्रिया की बात कर रहा हूं, ज्ञान आत्मा को जान रहा है, पूरा प्रकाश, पूरा फोकस कहाँ चल रहा है, कुछ भी करके अपने आत्मा को ज्ञान में जान लेना चाहिए। प्रकरण क्या चल रहा है? तो कोई इसी का अर्थ का अनर्थ करके कोई कहे कि साहब हमारा भी जब जानने में होगा, अभी ऐसी भी अहेतुकी कर रहे हैं आप ज्ञान का, ऐसा किसी ने उपदेश का अर्थ नहीं लेना, चर्चा का अर्थ नहीं लेना। मैं तो एग्जैक्ट मीनिंग क्या चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। कोई ऐसा अर्थ करेगा कि साहब ज्ञान की क्रिया भी अहेतुक होती है, जब अभी हमारे ज्ञान का विषय व्यापार है, कोई लड़की है, कोई पुत्र है, कोई कुछ भी है, वो जानने ना आ रहा, हम जान रहे हैं, उसमें क्या फर्क? हमें क्यों उपदेश देते हो आत्मा को जानने ज्ञप्ति क्रिया का? ज्ञानी कहते हैं भले ही स्वकाल में अहेतुक रूप से जानने में आत्मा अपने स्वकाल में आएगा, ऐसा होते हुए भी उपदेश कभी भी ऊपर बढ़ने का दिया जाता है, और आत्मा के जानने से ही सुखी हुआ जाएगा, और तुम्हारा प्रयोजन सुखी होना है। इसलिए करुणा बुद्धि से ज्ञानी जीव कुछ भी करके उस आत्मा को जानने को कहते, ताकि तुम वैसी भावना करो आत्मा को जानने की, तुम वैसा स्वाध्याय आदि का पुरुषार्थ करो, और तुम वैसा स्वाध्याय आदि करके तत्व विचार करने का पुरुषार्थ करो। तो उपदेश तो ऐसा ही चलेगा, भावना भी ऐसी भाई जाएगी, होगा स्वकाल में, बट अंदर से लगता है एक बार के लिए जानना चाहिए ज्ञप्ति क्रिया की स्थिति क्या है। अहेतुक अच्छे समझना, अहेतुक है। जैसे बलभद्र और नारायण दोनों की जोड़ी गजब की, दोनों भाई एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, बट एक की क्रिया आत्मा को जानने तरफ चलती है, सम्यक दर्शन रूप चलती है, किसी की ताकत है मुनि बन जाते हैं, केवल ज्ञान कर लेते हैं, आदि आदि रूप में।
जैसी जिसकी योग्यता, जैसा पुरुष। और दूसरी तरफ ये नारायण का जीव साथ में रह के भी ऐसा पुरुषार्थ नहीं कर पाता, वो नरक का पुरुषार्थ करता है, दुर्गति का पुरुषार्थ करता है। जानने जानने में फर्क। प्रसंग वही है, राम और लक्ष्मण के लिए प्रसंग दोनों के लिए समान है, बट एक कुछ जानता है, एक कुछ जानता है। अहेतुक की बात चल रही है अब, अहेतुक को अच्छे से समझना। अहेतुक, हेतु कारण नहीं। लौकिक में क्या होता है, लौकिक में हमारी जो कोई क्रिया होती है हेतु के साथ, हेतु मतलब कारण। क्या कारण है? जैसे हम किसी को, कोई नया व्यक्ति आया, आगम अतिथि आदि आया, आपके आज पधारने का क्या हेतु है, क्या कारण है? तो कहते हैं अमुक अमुक काम के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके दूसरे दिन सुबह तक 24 घंटे 365 दिन जितनी कुछ चार गति में क्रिया की जाती है, चारों गति के जीवों की बिना हेतु के नहीं की जाती है। पर द्रव्य में जो कुछ किया जाता है हेतु के साथ किया जाता है, कुछ ना कुछ कारण है। सुबह ब्रश भी करेंगे तो क्या कारण है? दांत ठीक रहने चाहिए। दांत ठीक नहीं रहेंगे तो भोजन चबा नहीं सकेंगे, फेस अच्छा नहीं दिखेगा। नहाते क्यों है? तो थोड़ा फ्रेश लगना चाहिए। जिन देव के दर्शन करने के लिए के बिना नहाए के बिना करेंगे नहीं, उसके लिए नहा। जिन देव के दर्शन क्यों करने? तो जिन देव के दर्शन से अपने आत्मा के दर्शन होते हैं। कारण क्या? जिन देव के दर्शन करने का कारण है आत्मा के दर्शन करना। भोजन क्यों करना? भोजन नहीं करेंगे तो शक्ति नहीं रहे, शक्ति के कारण के लिए भोजन किया जाए। नींद क्यों लेनी रात में? थकान दूर नहीं होगी तो दूसरे दिन काम नहीं कर पाएंगे, इसलिए नींद लेनी। कारण क्या? हर चीज का, हर चीज का। कोई नहीं, व्यापार करने का कारण क्या, भोजन बनाने का कारण क्या, सब में लगा लेना हर चीज। पढ़ाई क्यों करते हैं? तो बड़ा आदमी बनना है, जॉब करना है, बिजनेस खोलना है, फैक्ट्री खोलनी, जो कुछ होगा कारण। क्यों किया जाएगा? कारण है। ये कह रहे हैं आत्मा को जो व्यक्ति क्रिया ही एक स्वभाव है, वो अहेतु के अकारण, उसका कारण कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि सत्य। तो संसार के लौकिक के कार्य भी तुरंत रुकेंगे नहीं, कार्य होते जाएंगे, उसके पीछे कारण भी रहेंगे, भूमिका अनुसार करते रहना। बट अंदर में एक धारा चलनी चाहिए। ज्ञानी कह रहे वो सही कह रहे हैं, उन गलत नहीं कहेंगे। मेरा स्वभाव तो अहेतुक है, जानना मेरा स्वभाव है, और ऐसा स्वभाव अहेतुक है, ऐसा अहेतुक स्वभाव मेरा कब प्रकट होगा? ये भी धारा साथ में चलनी है। नहीं तो ऐसा लगता है कि बाहर वाली धारा ही सही लगती, बाहर में जो धारा चलती वही सही लगती। वो कह रहे स्वभाव क्या है? स्वभाव अहेतुक, उसमें कोई कारण नहीं। ज्ञान स्वभाव एक समय की, ज्ञान की परे एक समय की, ऐसी क्यों है साहब? अनादि अनंत क्यों नहीं? कारण मत पूछो, स्वभाव है अहेतु। स्वभाव में हेतु नहीं। वहां कुछ एक समय की भी अहेतुक है, सत्य जानने की क्रिया, महिमा आनी चाहिए ऐसे जानने की क्रिया। तो साथ साथ में ये धारा बहती रहेगी। कौन सी वाली? अहेतुक वाली, इस स्वभाव की तरफ इसका चलता रहेगा चिंतन। ये अहेतुक स्वभाव कैसा है मेरा, कैसा है, बिना कारण। त्रिकाली ध्रुव आत्मा भी अहेतुक है, आगे चर्चा आएगी। एक समय की पर्याय भी अहेतुक है, ज्ञान की, ज्ञान की मुख्यता से बाकी सब में भी घटित कर लेना। और ज्ञान गुण भी अहेतुक। ज्ञान की पर्याय क्यों हो रही, जड़ की पर्याय क्यों नहीं हो रही? अहेतुक, कारण नहीं है।
मैं पुद्गल क्यों नहीं हूं, जीव क्यों हूं? कारण नहीं, वहां दिमाग नहीं लगा, बस ऐसा है। वो कैसा है वो जानने में दिमाग लगा। अब मैं अनादिकाल से संसार में क्यों, दिमाग मत लगाओ। डॉक्टर जी साहब के दूसरे अधिकार, अनादि से संसार। मेरे पिता क्यों, अब तुम्हारे दादा ने ब्रह्मचर्य से रह नहीं पाए तो तुम्हारे पिता, अब मेरे दादा क्यों, अब उनके पिता दले, तो ऐसा चलते रहे, तो पीछे क्यों कर रहे? अब तुझे आगे नहीं करना है तो तू ब्रह्मचर्य से रहे, तेरा बीच खत्म हो जाए, पीछे का छोड़ दे। तो अहेतुक स्वभाव पकड़ में आना चाहिए। सत वाला जिसकी सत्ता है, जिसका अस्तित्व है, और जिसमें कोई हेतु नहीं, कारण नहीं। लोक व्यवहार में सब हेतु, हम किसी के साथ फ्रेंडशिप भी करते तो उसके पीछे कारण हो। इसके साथ दोस्ती करते ये यहाँ काम में आए, ये इसके साथ कांटेक्ट करते, ये ऑफिसर के साथ में, ये इसके साथ में, ये बैंक में, इधर उधर सब जगह अपना कुछ ना कुछ हेतु हो पाई है। सब कहाँ जा रहे, इसकी शादी में जा रहे, क्यों, मेरी घर में भी शादी होगी तो कोई आना चाहिए, इसीलिए जा रहे, हेतु क्या। सब कहाँ जा रहे, इसके अर्थी में जा रहे, क्यों जा रहे, मेरे घर में भी किसी की अर्थी उठानी रहेगी तो कोई आना चाहिए। हेतु सब जगह पड़ा हुआ है, बट ये कह रहे हैं इस हेतु से पार वाला अहेतुक स्वभाव तू क्यों नहीं जानता है। इसलिए उसको क्या कहा उन्होंने, भिन्न आत्मा। भिन्न आत्मा की चर्चा चल रही है। अमृतचंद्र देव ने कमाल कर दिया इस टीका। भिन्न आत्मा क्या होता है, इसकी खोज करनी, ये वैज्ञानिकता है, ये साइंस है। कौन सी भिन्न आत्मा की बात कर रहे हैं अमृतचंद्र देव, उनके दिमाग में कौन सी भिन्न आत्मा की चर्चा है। भिन्न आत्मा कौन सा है पता है, तीन लोक में जो सर्वरूप करता है उससे भिन्न वाला। संसारी जीव अज्ञान अवस्था में तीन लोक में अपने को सर्वरूप करता है, उन सबसे निराला वाला जो है वो भिन्न आत्मा की बात कर रहे। उस भिन्न आत्मा को अपना जानता नहीं, अपना मानता नहीं और अपना अनुचरण नहीं करता। तो इतनी सी भूल है। ये सब भिन्न आत्मा आइंस्टाइन भी खोज नहीं पाया, आर्किमिडीज भी खोज नहीं पाया, दुखी हुए। जाते जाते ये कुछ काम का नहीं, ये तो खत्म हो जाए, ये तो छूट जाए। मैं ये जानना था, तो ऐसा नहीं मानना कि उसको 2 करोड़ का पगार है, उसको वैज्ञानिक साइंटिस्ट है, प्राइम मिनिस्टर उसको मानते हैं, ये करते तो वही महान है और हम बेकार है, हम यहाँ पे नीचे बैठते हैं। हम सब वैज्ञानिक, सभी वैज्ञानिक, सभी साइंटिस्ट। क्यों खोज किसकी चल रही, प्रयोजन के परक खोज चल रही। प्रयोजन फोकस ठीक हो गया, सुख की खोज चल रही, सुख देने वाले भिन्न आत्मा की खोज चल रही, सुख देने वाले सत की, अहेतुक की आत्मा की खोज चल। ये कोई फालतू का विषय नहीं है, ये तो हमें समझ में नहीं आता है। ये तो ये शास्त्रों में जाके पैक होके बैठा है और बाहर में ऐसी थोड़ी बहुत एक्टिविटी करके धर्म हो गया मान लेते बोलते, ऐसा नहीं है। ये धर्म तो यहां तक पहुंचने का, भिन्न आत्मा तक पहुंचने का। फिर ऐसे भिन्न आत्मा तक पहुंचाने वाले धर्म के लिए हमें कोई हाथी के नीचे तुड़वा भी दे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके लिए कुछ भी हो जाए तो हमें फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका सार ऐसे नहीं कि षट खंडागम रख दिए, उसके पूजन कर लिए, दर्शन कर लिए, हो गया हो गया हो गया हो गया, ज्ञान की पंचमी हो गई। ज्ञान की पंचमी वहां नहीं करनी, यहां अंदर में करनी। देशना लब्धि वहां नहीं करनी, यहां करनी, अंदर में करनी। अपनी गाथा के ऊपर, टीका के ऊपर आते हैं 455 नंबर पेज टीका। यह जो तीनों प्रकार के अध्यवसान हैं वे सभी के सभी स्वयं अपने आप, अन्य से नहीं। उन अध्यवसानों की भूल है। अध्यवसान मतलब पर्याय। अध्यवसान का अर्थ क्या है, 271 गाथा में विशेष चले तो वो पर्याय स्वयं ही अज्ञान रूप,
अज्ञान क्या है? जान तो रही है बट बराबर नहीं जान रही, इसलिए अज्ञान हो। मान तो रही बट बराबर नहीं मान रही, इसलिए मिथ्या श्रद्धान रूप। आचरण तो कर रही बट बराबर आचरण नहीं कर रही, इसलिए अचारित्र रूप है, मिथ्या चारित्र रूप। करते हुए भी कर नहीं रही। किसी ने 12-12 घंटे पढ़ाई की और परीक्षा में फेल हो गया। अब वो भले हजारों लोगों को कहता बैठे, वह एग्जामिनर को जाके कहे, इंस्टीट्यूट में जाके कहे, कॉलेज में जाके कहे, माँ बाप को कहे कि मैं सुबह से लेके भोजन भी नहीं करता था, 12 घंटे 14 घंटे पढ़ाई करता था और फिर भी मेरे को 33% आया, 30% आए। ऐसा कहने से उसका वो बोलते तेरा पुरुषार्थ, तेरी पर्याय तो हुई। 12 घंटे तो किसी के साथ गया भी नहीं, पिक्चर भी देखा नहीं, भोजन कहीं गया, पार्टी में गया नहीं, शादी ब्याह नहीं की, तू एक रूम में ही बंद रहता था, बट तेरा रिजल्ट क्या कह रहा है? ऐसी जो उत्पन्न होने वाली पर्याय ये कह रही साहब मैं तो ज्ञान का काम कर रही, तो जानने का काम कर रही, बट कैसा कर रही? विपरीत कर रही, तो अज्ञान। तू मानने का काम कर रही बट कैसा मान रही? वस्तु स्वरूप से विरुद्ध मान रही है। अच्छा, तेरे उस पुरुषार्थ को भले ही अज्ञानी पुरुषार्थ कहे बट ज्ञानी उसको मिथ्या पुरुषार्थ कहे, झूठा पुरुषार्थ कहे, है ना? पुरुषार्थ है उसमें भी, बट पुरुषार्थ किसको कहा जाएगा सही मायने में? सम्यक, जो सुख उत्पन्न करा। सुख कौन सा उत्पन्न कराएगा? सम्यक ज्ञान वाला, सम्यक दर्शन वाला, सम्यक चारित्र वाला। और उस सम्यक दर्शन ज्ञान कब होगा? तो भिन्न आत्मा के ज्ञान से, भिन्न आत्मा की श्रद्धा से, भिन्न आत्मा के अनुचरण से। आज आके कहां पे आ रहा है? पूरा क्या कर रहे? केंद्रित कर रहे। वो कह रहे तुम 3 लोग के बछड़े में मत पड़ो, 343 घन रज्जु को छोड़ दो, तुम ऊपर ऊपर तैरने वाले एक अविनाशी भिन्न आत्मा को जानो, उससे तुम्हारा काम हो जाए। उसका श्रद्धा, उसका ज्ञान तुम्हें तिरा दे, बाकी और कोई नहीं कर पाएगा। माता पिता भी नहीं, पति भी नहीं, बच्चे भी नहीं, पत्नी भी नहीं, मित्र भी नहीं, धन भी नहीं, गाड़ी बंगला, डॉक्टर, हॉस्पिटल, कोई कुछ नहीं कर, उनकी वहां पहुंच ही नहीं, क्योंकि वो एकदम अनटच, अपरिणामी, कोई कुछ नहीं कर सकता। और पर्याय को ऐसी वस्तु का श्रद्धा आदि नहीं है, तो उसको कह रहे यह स्वयं अज्ञान आदि रूप, अर्थात अज्ञान, मिथ्या दर्शन और अचारित्र रूप होने से शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त है, और इससे शुभ अशुभ कर्म बन जाए। तो प्रकरण पूरा क्या चल रहा है? कर्म बंधन कैसे होते? तो इस अध्यवसान से तो कर्म बंधन से ही जीव दुखी है संसार में, तो मोक्ष में नहीं जा पा रहा है, तो सुखी नहीं हो पा रहा है, तो सुख होना प्रयोजन, तो सुखी होना है तो ऐसे अध्यवसान मत कर। कौन से वाले? ये शुभाशुभ को बंधने वाले, मिथ्या अध्यवसान वाले मत। अब हम इतनी पूरी घुटाई करके करें क्या? तो करना है कि क्या हमारे ऐसे अध्यवसान हो रहे? 2 द्रव्य के बीच में कर्ता बुद्धि वाले अध्यवसान हो रहे। मैं मनुष्य हूं, शरीर को देख ऐसी मान्यता पड़ी, यहां पे माया शल्य नहीं कर है, तो है, कोई बाधा नहीं। अब निकलेगा कैसे? उपाय भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि उपाय तो बताने वाले ही बता ही रहे हो। क्या मेरे ऐसे अध्यवसान हो रहे हैं? हिंसा आदि रूप, अहिंसा आदि रूप, शुभ कर्म वाले, अशुभ कर्म वाले और उसके कर्ता वाले, कि मैंने ये कराया, ऐसे हो रहे हैं तो बंद चल रहा है। और बंद तो बताइए, ये चर्चा चल रही, तो बंद नहीं चाहिए तो करना क्या? तो मुनिवर क्या करते हैं? बिना आत्मा का श्रद्धा ज्ञान चाहिए। तो आत्मा का ज्ञान कैसे करना? तो आत्मा तो ये अनेकांतमयी अनंत गुणों वाला समूह, अब वो है अविनाशी, अनादि, अनंत। अब वो एक समय के पर्याय को अभी ये जानना किसको है?
पर्याय की लाइफ कितनी, एक समय की। अब एक समय की पर्याय को ये काम करना है, काम बड़ा है, पर हो सकता, क्योंकि पर्याय भी कोई कमजोर नहीं है, एक समय की। वो 3 लोग 3 काल को जानने की सामर्थ्य उसमें पड़ी है, एक समय में। तो पर्याय में ये काम हो सकता है, और पर्याय में ये काम कर सकते हैं। द्रव्य में और गुण में कुछ भी नहीं हो सकता और कर भी नहीं सकते। तो पर्याय में ये करना है तो फिर चलेगा। जिस एक आत्मा के ज्ञान, भिन्न आत्मा के श्रद्धा ज्ञान से ही सब होने वाला है, तो उसकी खोज चालू करो, और बाकी की खोज क्या करनी। फिर उसकी जानकारी जहाँ है वहाँ के शास्त्र शांतिपूर्वक बैठ के पढ़ता है, उसके ऊपर विचार करता है, भावना भाता है, और धीरे धीरे अपने उपयोग को मर्यादा में लाता है। इतना उपाय, उपयोग मर्यादा में आ जाए, फिर ढलाने में इजी पड़ जाए। उपयोगी मर्यादा में नहीं, उपयोग फैला हुआ है, 500 जगह पे फैला हुआ है। रोटरी क्लब में भी है, लायंस क्लब में भी है, ये 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 भी है। ये फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड्स अलग, कॉलेज के फ्रेंड्स अलग, इसके फ्रेंड्स अलग। अब ये 50 में उलझा हुआ है, वो छूटेगा कैसे। अब कोई कभी कॉल कर देता है, कभी कुछ कहता है, चला आज इधर जाना है, कल उधर जाना है। अब ऐसे ऐसे उद्योग करता रहेगा, आयु है 70, 80, 100 साल, अभी इसी में ये झमेले करता रहेगा, टाइम कहाँ मिलेगा। अब उपयोग फ्री नहीं, उपयोग उलझ गया, 2 घंटे गए, चले। तो उसको फ्री करना पड़े। ज्ञानियों ने भी ऐसे ही किया, और कोई दूसरा शॉर्टकट नहीं है, क्योंकि एक समय में एक ही उपयोग, आगम के वचन। अब वो उपयोग कहाँ लगाना है, निर्णय करना। बंध के कार्य में लगाएंगे तो बंध में लगेगा। तो ये कह रहे हैं शुभाशुभ कर्म बंध के निमित्त है, इसे विशेष समझाते हैं। मैं परजीवों को मारता हूं इत्यादि जो अध्यवसान है, उस अध्यवसान वाले जीव को ज्ञानमय पने के सद्भाव से, ज्ञानमय पना कहाँ कहाँ है, असंख्य प्रदेशों में, जीव पूरे प्रदेशों में, जहां जहां देखो ज्ञानमय है, चैतन्यमय पना है, एक भी प्रदेश छूटा नहीं ज्ञान से। ये भी कभी कल्पना करनी चाहिए। आज के लिए होमवर्क क्या, 3 लोक में जितने आकाश के प्रदेश है उतना मेरा आत्मा है, आगम के वचन सही है, और प्रत्येक प्रदेश के ऊपर ज्ञानमय पना है, चैतन्य पना है। कैसा होगा ये चैतन्य? और सामयिक में इसके ऊपर चिंतन करो ही। बहुत है, होमवर्क में बहुत है, घबराना नहीं। हम थक जाएंगे, थकते नहीं वैसे। 1 कोटि पूर्व तक चिंतन ही करते रहते मुनिला। 8 वर्ष में दीक्षा ले ली, कुछ काम नहीं। तो ये कह रहे हैं ज्ञानमय बने के सद्भाव से, उसका सद्भाव है, विभाव भी नहीं है, असद्भाव भी नहीं, सद्भाव है। उसके सद्भाव से ये सतरूप है, अहेतुक है, इसमें कोई कारण नहीं। और ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है, जानना ही, जानने के आगे नहीं जाना चाहिए। सीता ने वो बॉर्डर क्रॉस की, रिस्क है। ज्ञान ने अपनी बॉर्डर क्रॉस की, ज्ञान ने राग के साथ जुड़ान किया, फिर उसको वनवास, फिर वो धोबी वोबी कुछ भी मिलेगा और वो लोग छोड़ दो इसको बाहर में भेज। ऐसी हालत बन रही। इसने अपनी मर्यादा में रखना चाहिए। इसकी मर्यादा क्या, जानने की मर्यादा, जानने की मर्यादा छोड़ी ज्ञान। ये कह रहे हैं ज्ञप्ति ही जिसकी एक क्रिया है और दूसरी कोई क्रिया नहीं, अनेक क्रिया नहीं उसकी। ऐसे आत्मा का और राग द्वेष के उदय में, राग द्वेष का उदय हुआ मतलब द्रव्य कर्म का उदय हुआ, मोहनीय कर्म का उदय हुआ, उसके उदय में ऐसी हनन आदि क्रियाओं का, अभी यहाँ पे सूक्ष्मता में लेना है। हनन आदि क्रिया मतलब शरीर आदि की नहीं, वो तो पर की निश्चय। ये हनन आदि क्रिया का जो भाव होता है वो भाव को लेना, वो भी जीव में ही होता, बट दोनों
भिन्न भिन्न है ऐसा जाना नहीं जाता है, वो स्वभाव जाना जाता है। तो ये कह रहे हैं राग द्वेष से उदय में ऐसी हनन आदि क्रियाओं का विशेष नहीं जानने के कारण, भेद नहीं जानने के कारण, भिन्नता नहीं जानने के कारण, भिन्न आत्मा का अज्ञान होने से, भिन्न आत्मा का, त्रिकाली आत्मा का, शुद्ध आत्मा का, अनादि निधन तत्व का अज्ञान होने से वह अध्यवसान प्रथम तो अज्ञान है। सबसे पहले अज्ञान, पहले अज्ञान को जेल में डाला है, कोर्ट में खड़ा किया, कटघरे में, भैया तेरी गलती पे तूने काम बराबर नहीं किया, श्रद्धा को पीछे रखो। फ्रंट में लीडर में ये आया, ये कह रहे प्रथम तो अज्ञान है, भिन्न आत्मा का अदर्शन, अश्रद्धा होने से वह अध्यवसान मिथ्या दर्शन। उसी समय में भिन्न आत्मा का श्रद्धा नहीं हो रहा है, उसे भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं हो रहा है, तो अज्ञान और अदर्शन, और भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। भिन्न आत्मा का अनाचरण होने से वह अध्यवसान अचारित्र है। इसमें कुछ विशेष बिंदु लग रहा है, अचारित्र में कुछ विशेष लग रहा है। कुछ कोई प्रयास कर सकता है, खोल सकता है कि इसमें हमने ये भी सोचा, जो मैं कहता हूँ ना पहले दिन पढ़ के आना या प्रवचन, ये इसमें वो विषय के लिए चर्चा में, चिंतन में आना चाहिए। किसी को कोई आ रहा है? इसको सरल भाषा में, बराबर है, सरल भाषा में कहता हूं। देखिए, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, और ये त्रिकाली शुद्ध आत्मा है, और ये परद्रव्य, परद्रव्य को भी गौण कर देते। अब श्रद्धा का अगर ये भिन्न आत्मा में, भिन्न आत्मा मतलब त्रिकाली आत्मा में, इस त्रिकाली आत्मा में श्रद्धान है तो उसे कहा जाएगा सम्यक दर्शन। भिन्न आत्मा का ज्ञान में जानपना है तो उसे कहा जाएगा सम्यक ज्ञान, और नहीं तो उसको अज्ञान कहा जाए। अब चारित्र में क्या होता है? चारित्र में अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संज्वलन है, 4 प्रकार, बराबर है उसके विकार के। अब जब इसे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हुआ, उस समय चारित्र में से मात्र अनंतानुबंधी गई, बट अभी भी चौथे गुण स्थान में होगा तो अप्रत्याख्यान है, निरंतर है। शुद्धोपयोग करते हुए भी अप्रत्याख्यानावरण कषाय चलती है। कोई कहेगा कैसे साहब, 8वें 9वें गुण स्थान में शुद्धोपयोग है या नहीं? संजुलन कषाय का उदय कहा है कि नहीं कहा? संजुलन कषाय हो रही कि नहीं हो रही? ऐसे ही चौथे गुण स्थान में शुद्धोपयोग होते हुए भी ये हो रहा है। अब शुद्धोपयोग तो 24 घंटे होता नहीं, तो अप्रत्याख्यानावरण का कषाय चलते हुए भी यहाँ पे अनंतानुबंधी के अभाव रूप आत्मा का अनुचरण चल रहा। फिर से मैं कहता हूँ, समझना मैं क्या कहना चाहूँ। चौथे गुण स्थान में श्रेणिक है, भरत जी है या राम जी, तीनों समय शैक समय दृष्टि लेते। यह राजकारभार कर रहे, युद्ध कर रहे, कुछ भी कर रहे, श्री सेवन कर रहे, कुछ भी कर रहे, बाहर की। ऐसा करते हुए भी इनके चारित्र का भिन्न आत्मा में अनुचरण चल रहा है, अनंतानुबंधी के अभाव अपेक्षा से। मैं ये विशेष बात याद कहना चाह रहा हूं, समझ में आ रहा? श्रद्धा की तो प्रतीति खाते पीते उठते वैसी रहती। श्रद्धा में या तो हाँ है या तो ना है, श्रद्धा में 50-50 नहीं। चारित्र में ऐसा नहीं, चारित्र में पूरा का पूरा उखड़ा नहीं, 10वें गुण स्थान में उखड़े विकार। शैक श्रद्धा वाले का पूरा ही श्रद्धा में, भिन्न आत्मा में श्रद्धा नहीं।
और चारित्र का ऐसा नहीं है। ऐसा होते हुए भी अप्रत्याख्यानावरण के अचारित्र में भी, अप्रत्याख्यानावरण के चारित्र के विकार होते हुए भी अनंतानुबंधी का विकार नहीं हुआ। इस अपेक्षा से भिन्न आत्मा में चारित्र गुण का अनुचरण चल रहा है, ये मैं कहना चाहता हूं। सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि का ये चलता ही नहीं। हाँ, मैं सम्यक दृष्टि को ही, मतलब उसी को पकड़ के मैं कह रहा हूं। अनुचरण चलता है चौथे गुण स्थान में भी, जिसे स्वरूप आचरण चारित्र कहा है, मतलब एक साथ चल रहा है। अभी शुभ भाव चल रहे या अशुभ भाव चल रहे, उपयोग में शुभ उपयोग या अशुभ उपयोग चल रहा है, बट साथ साथ में अनंतानुबंधी के अभाव रूप चारित्र का स्वभाव तरफ भी अनुचरण चल रहा, ये मैं कहना चाह रहा हूं। पकड़ में आ रहा है? किसी कोई शंका, विचार करना और कोई शंका होगी तो चर्चा करें। श्रद्धा में तो कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि शुभ उपयोग अशुभ उपयोग वक्त भी श्रद्धा उसके पीछे नहीं जाती। श्रद्धा स्वभाव तरफ ही रहती। श्रद्धा एक जगह दो पैर नहीं रखती, एक समय में दो जगह पैर नहीं रखती। ज्ञान का यश जगन्य गुण आदि का परिणमन हो सकता है, पर श्रद्धा का ऐसा नहीं। तो चारित्र में कैसे घटित करेंगे? शुभ भाव। और इसी को कुंद कुंद देव कहते हैं कि वह मुनि कुंजर शुभ और अशुभ भाव का बंध नहीं करते। उनके अभी छठवें गुण स्थान में संज्वलन कषाय के तीव्र उदय में शास्त्र लिखने का भाव हो रहा है, या किसी को उपदेश देने का भाव हो रहा है। अभी चारित्र बाहर है, बट अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान के अभाव में उनका स्वभाव तरफ भी अनुचरण चल रहा है चारित्र गुण का, ये मैं कहना चाहता हूँ। और इस अपेक्षा से उनको शुभ अशुभ कर्म का बंध नहीं है, ये चर्चा यहाँ चल रही है। आज का समय तो हो गया है, और कुछ विशेष चर्चा होगी।